अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 6 बरस गुजर गए, लेकिन शोहदा के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। बच्चों के वालिदैन की आंखों से आज भी आंसू रवा हैं और दिल आज भी मासूम बच्चों के लिए उदास है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इल्म दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानिया APS में बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन 2011 से कबल अज वक्त करवाने की तस्दीक कर दी और साथ ही कहा कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले करवाएंगे और इंतखाबी अमल शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पूरे पाकिस्तान की आवाज है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। हमारा मुतालबा यही है कि वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि लाहौर का जलसा कामयाब हुआ, लॉन्ग मार्च को भी कामयाब बनाएंगे। हुकूमत पुरजोश कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सकती। कतर में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स की सरबराही में तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का वफ्द 16 से 18 दिसंबर तक पाकिस्तान में 3 दिन क़याम करेगा और हुकूमती ओहदेदारान से मुज़ाकरात करेगा, जिसके दौरान अगवान अमल में पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की सूबाई मुलाजमीन से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत का वक्त और पैसा गैर जरूरी तौर पर रिटायर मुलाजमीन के पीछे भागने में सर्फ ना हो। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G9 में कत्ल होने वाले मेजर लारेब के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मेजर लारेब के कत्ल का इल्जाम साबित होने वाले मुल्जिम बैतुल्लाह को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। नवंबर 2019 में मुजरिमों ने दौरान डकैती फायरिंग करके मेजर लारेब को कत्ल किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 22 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 100.69 रुपए से बढ़कर 103.69 रुपए फी लीटर होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने नॉर्थ नाज़ाबाद ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने 162 अरब कराची को देने का वादा किया था। ये वादे और ऐलान में जल्दी करते हैं मगर वादे वफा नहीं करते। कराची के निजी बैंक में नाकबजनी की बड़ी वारदात। बैंक का ATM खोलकर 18 लाख रुपए निकाल लिए गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने तन्हाई बैंक का ATM खोलकर 2 कैश ट्रे निकाली और चलता बना। तुर्की पर अमेरिका की आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल शिकन निजाम खरीदने को बुनियाद बनाकर अमेरिका की जानिब लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत की और कहा कि वो तुर्की के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। कुवैत ने गैर मुल्कियों की भर्ती के लिए वर्क परमिट जारी करने का फैसला कर लिया। नए साल के आगाज से इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कुवैती मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसका हतमी फैसला वजारत कौंसिल की हेल्थ कमेटी के इख्तियार में है, जो वर्क परमिट को दोबारा जारी करने के तरीक़ेकार को कायम करने की मजाज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप अंडर-19 वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप समेत ICC के 6 इवेंट्स की मेजबानी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि ICC अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक इन इवेंट्स की मेजबानी का फैसला करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC इवेंट्स की मेजबानी के लिए पेशकश कर चुका है। FIA ने गुलकार अली जफर को सोशल मीडिया पर बदनाम करने पर गुलकारा मीशा शाफी और अदाकारा इफ़त उमर समेत 8 अफराद को कसूरवार करार देते हुए ट्रायल कोर्ट से कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। FIA ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद 15 दिसंबर को चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा कराया था। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 6 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन शोहदा के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। बच्चों के वालिदैन की आंखों से आज भी आंसू रवा हैं।
सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्द हमले के अलमनाक तारीखी सानिया को 6 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इन दुश्मनों ने मुल्क के मुस्तकबिल को निशाना बनाया था। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबात समेत 140 अफराद को शहीद कर दिया गया था। पाक फौज के जांबाज सिपाहियों ने हमला आवर समेत तमाम अफराद को जहन्नुम वासिल किया था। इस सानिया में शहीद तलबा और बच्चों की यादें आज भी रुला देती हैं। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाले सानिया के जख्म आज भी हरे हैं। 6 साल कबल आज ही के दिन माओ पर कयामत टूटी थी। दहशतगर्दों ने वर्सक रोड पेशावर के दरसगाह में मौजूद लख्ती जिगरों का कत्लेआम किया था। कलमों की स्याही ने कलमों के लहू का रूप धारा था। तलबा और प्रिंसिपल ताहिरा काजी समेत 130 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 घंटे से ज़्यादा के ऑपरेशन के बाद टीटीपी के दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। इस दिलखराश वाक़े के बाद पूरी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के अज़म को जिला बख्शी। APS के बच्चों और असातिज़ा के लहू से जलते दिए हमेशा दहशतगर्दी से नफरत और अमन से मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सानिया APS पर आज भी दिल अफसुर्दा है। 16 दिसंबर 2014 के बाद पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि यहाँ अफगानिस्तान से भी मरीज आएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 6 साल कबल पेश आने वाले वाक़े APS पर भी बात की और कहा कि सानिया APS पर आज भी दिल अफसुर्दा है। उनका कहना था कि सानिया APS ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हुई और इसे शिकस्त दी। ख्याल रहे कि 6 साल कबल इन दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था और 16 दिसंबर 2014 को महाजिरीन के रूप में पाकिस्तान दाखिल होने वाले सफ़ाक दहशतगर्दों ने मुकामी अफराद की मदद से आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था और हसूल इल्म में मगन बच्चों पर फायरिंग की थी। वाक़े की इत्तलात मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्कूल का घेराव किया और खुदकार असलहे से लेस कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकश हमलावरों को तवील ऑपरेशन के बाद हलाक किया था। 6 घंटे से ज्यादा के ऑपरेशन के बाद स्कूल को क्लियर किया गया। सानिया APS में बच्चों समेत तकरीबन 150 अफराद शहीद हुए थे। 16 दिसंबर 2014 के हमले में जिंदगी में पहली बार स्कूल जाने वाली शहीद नन्ही खौला के वालिद अल्ताफ हुसैन बेटी के मिशन को आगे बढ़ाने की खातिर बच्चों को मुफ्त तालीम देने लगे। आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों पर कयामत ढाई। उसने हर आंख को अश्कबार किया। वाक़े में जहां 150 के करीब बच्चों, टीचर्स और स्कूल के दीगर स्टाफ ने शहादत पाई, वहीं पहले दिन स्कूल जाने वाली नन्ही खौला की APS आमद जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। स्कूल हमले में जिस्म पर 3 गोलियां खाने वाली और गाजियों की सफ में नाम लिखवाने वाली आर्मी पब्लिक स्कूल के बहादुर उस्ताद अल्ताफ हुसैन ने अपनी शहीद बच्ची की तालीमी मिशन को जारी रखने के लिए बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 6 साल से APS पेशावर में बतौर इंग्लिश टीचर खिदमात सरंजाम देने वाले 47 साल अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मेरी बच्ची दूसरी बच्चियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। किताब इसकी पसंदीदा चीज़ और कलम इसकी ताकत थी। घर में जितने बच्चे पढ़ने आते हर किसी को अपनी किताबें देती। अगर किसी बच्चे के पास कॉपी ना होती तो अपनी कॉपी इसे दे देती। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आमतौर पर स्कूल में बच्चे उन असातिज़ा से बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन मेरी खौला इस टीचर के बहुत करीब होती जिससे बहुत कम लोग मिलते। बालाकोट में जब KG प्रेप में थी तो उस दौरान स्कूल में माजूर उस्तानी उसकी फेवरेट थी। यकीन नहीं आ रहा कि इल्म की मतवाली इतनी जल्दी चली जाएगी। इसके तालीमी मिशन को हमेशा जारी रखा जाएगा। अल्ताफ हुसैन का मजीद कहना था कि हर हफ्ता इतवार मैंने उन बच्चों के लिए रखा हुआ है जिनके पास ट्यूशन या लिखने पढ़ने के लिए पैसे नहीं। उन बच्चों को मैं हफ्ते में 2 रोज मुफ्त तालीम देता हूँ। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान के जरिए ही मुल्क में अमन आया है और दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई। भारतीय फौज की फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जिसमें भारत को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आज भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के बॉक्सर सेक्टर पर पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जिससे भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में नाइक शाहजहां और सिपाही हमीद शामिल हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल 10 दिसंबर को भारतीय फौज की फायरिंग से
लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात 2 फौजी जवान शहीद हो गए थे, जबकि पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। शहीद होने वालों में लॉन्स नाइक तारिक और सिपाही ज़रूफ शामिल हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी होने वाले एलामिया में बताया गया था कि भारतीय फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रत्ता सेक्टर पर भारी हथियारों के साथ बिला इश्तियाल फायरिंग की। इससे कबल 26 सितंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारी फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के नाइक दिल फराज शहीद हुए थे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया था LOC कोट कटेरा सेक्टर पर शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में नाइक दिल फराज ने जाम शहादत नोश किया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की सरबराही में तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का 9 रुकनी वफ्द कराची पहुंच गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की सरबराही में तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का 9 रुकनी वफद कतर से आने वाली परवाज के जरिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इस मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए और वफद को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने वफद का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का वफद 16 से 18 दिसंबर तक पाकिस्तान में 3 दिन क़याम करेगा और हुकूमती ओहदेदारान से मुज़ाकरात करेगा, जिसके दौरान अमन अमल में पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की सरबराही में तालिबान शाह महमूद कुरैशी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात कमीशन का वफद वजीर खारजा करेगा। पाकिस्तान खित्ते और अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए वसीउल बुनियाद और जामयत सियासी तस्फिया की हिमायत करता रहेगा। वाज़ेह रहे कि अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में तालिबान सियासी दफ्तर के वफद ने गुज़िश्ता साल अगस्त में भी पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके दौरान पाक अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आई थी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। मुल्क का निज़ाम आपके कहने पर नहीं चल सकता, ये खिलौना नहीं जिसे आप खेलते रहें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज PTI के नायब सदर की हैसियत से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI का मौक़िफ़ PDM की आला क़यादत को बताना चाहता हूँ। हम आपकी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। हम वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी नहीं होंगे, असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी, मुल्क का निज़ाम आपके कहने पर नहीं चल सकता। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये निज़ाम खिलौना नहीं जिसे आप खेलते रहें। जो डेडलाइन आपने दी है हम इसे मुस्तरद करते हैं। आप इन कुव्वतों की ज़ुबान ना बने जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम कश्मीर के मसले को उठाते हैं, आप धरने के जरिए तवज्जो हटाते हैं। हम अगवान अमल को आगे बढ़ाते हैं, आप अपनी शुरू हो जाते हैं। ये सियासत नहीं, जिद और हद धर्मी है। ये जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने वाली बात है। आप शफाफ इंतखाबात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, बैठ कर बात करें। लोगों की फिक्र, महंगाई की फिक्र है, आइए बैठ कर बात करते हैं। आपको लगता है सूबाई खुद मुख्तियारी का मसला है, आइए बैठ कर बात करते हैं। दीगर कौमी इशूज पर बात की जा सकती है, जाती मफादात और NRO पर बात नहीं हो सकती। ये PTI की दो टोक मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने दोनों जमातों को दावत देते हुए कहा है कि आए बैठकर मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए बातचीत करते हैं। दोनों जमातों ने इन मुज़ाकरात को नैब कानून में तरामीम से मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा कि FATF कानून पर पेशरफ्त के लिए नैब केसेस में रियायत बरतना होगी। 34 तरामीम फिर सामने आ गई। कहा गया कि तरामीम मंजूर करें। हुकूमत के लिए ये 34 तरामीम नाकाबिले कबूल हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने इस तासुर की नफी करते हुए कहा कि हुकूमत हरगिज नहीं घबराई। अवाम के सामने तस्वीर का दूसरा रुख रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। फैसला तो अवाम ने करना है। लोगों ने खामोशी से दोनों बयानिए सुने। लाहौर आपका गढ़ है। लाहौर में मासूआए 3 के तमाम सीटें आपकी हैं। लाहौर के शहरी बाशऊर हैं, उन्होंने आपके बयानिए को मुस्तरद कर दिया। इससे कबल लोगों ने गुजरावाला, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर में, सना, लाहौर में मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बिलावल भुट्टो कहते हैं अब गुफ्तो शनीद का वक्त गुजर गया। बिलावल साहब ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं फैसले करता हूँ, आसिफ जरदारी नहीं। फैसला करने की कुव्वत आसिफ जरदारी है, बिलावल दिखाने के लिए है। अभी तक आसिफ जरदारी ने भी कोई फैसला नहीं किया है। बिलावल साहब अभी आपको समझने और सीखने का वक्त चाहिए। सियासत में गुफ्तो शनीद होती है, दरवाजे बंद नहीं होते। सियासत में हद धर्मी नहीं होती, आप रास्ता तलाश करते हैं। धमकियों से बात नहीं चलेगी। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि कोई रास्ता निकाल
निकाला जा सकता है, लेकिन पीडीएम के मकासद कुछ और हैं। ये नए इलेक्शन चाहते हैं जो पीडीएम का मुतालबा गैर आईनी है। फर्ज करें कि आपको मैंडेट मिल गया तो फिर पीटीआई मैंडेट क्यों तस्लीम करेगी? नून लीग पीपीपी में मौजूद अफराद को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। वजीर खारजा ने कहा कि पीडीएम को 13 दिसंबर को गफ्त उठाना पड़ी। लाहौरी इनके अमल से ला ताल्लुक रहे। लाहौर सियासत की नब्ज है, इस नब्ज ने अपना फैसला सुना दिया है। 13 दिसंबर के जलसे के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। जलसा कामयाब होता तो स्टॉक मार्केट क्रैश करती, ना कि बुलंद होती। न्यूज ब्रीफिंग में वजीर खारजा ने कहा, अंदर की बात कह रहा हूँ, इस्तीफों पर पीडीएम सिफों में इत्तेफाक नहीं है। पीडीएम में इजलासों में पीपल्स पार्टी में अब हाम है। पीडीएम में नून लीग दूसरी बड़ी जमात है जो तकसीम है। एक सोच शहबाज शरीफ, दूसरी सोच मरियम नवाज की है। दोनों सोचों में एक गैप है जो यकजा नहीं हो पा रही। लॉन्ग मार्च पर भी पीडीएम में अब तक इत्तेफाक नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने नॉर्थ नाजाबाद ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नॉर्थ नाजाबाद ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पूरे सिंध में शहरी और हुकूमती ताउन से काम हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि ये वादे और ऐलान में जल्दी करते हैं मगर वादे वफा नहीं करते। डीएमसी वस्ती में जिला टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज किया है, पैसा चोरी होने से बचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के बजाय पैसे किसी और की जेब में जाते थे। जिला के ताजिरों ने डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना शुरू कर दिया है। काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस काम में अच्छे काम भी हो सकते हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन नीयत यह है कि मुझे इस ज़िले की आवाम को रिलीफ देनी है और जिस तरीके से मैं देखता हूँ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये नज़र आता है कि लोग उस इनिशिएटिव को ओन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि डेली तकरीबन 1800-1900 टन कचरा डीएमसी सेंट्रल से इस वक्त उठाया जा रहा है। 2100-2200 टन कचरा पैदा होता है यहाँ पे। 1800-1900 टन वही डीएमसी सेंट्रल जो माजी में कहती थी हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है, पैसे नहीं है, वो कर रहे हैं और पैसे बचा के कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीजल की शक्ल में जो पिलफरेज होती थी, जो पता नहीं डीजल कहाँ खर्च होता था क्योंकि कचरा तो नहीं उठता था इस डिस्ट्रिक्ट में, वो डीजल अब कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और डीजल की मद में पैसों को बचाया जा रहा है। डीएमसी ने अब तक 51 लाख रुपए टैक्स जमा किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना था कि माजी में ये भत्ते की शक्ल में किसी और को देते थे। उनका कहना था कि डीएमसी के पास वही वसाइल हैं, सिर्फ काम करने की नियत हो। डीएमसी सेंट्रल के मुलाजमीन को अब तनख्वाह वक्त पर मिल रही है और जिला वस्ती में आज कचरा उठते हुए नजर आ रहा है। कराची के निजी बैंक में नकबजनी की बड़ी वारदात हुई। बैंक की ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम खोलकर 18 लाख रुपए निकाल लिए गए। कराची में शहर पाकिस्तान पर बैंक की ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम खोलकर इसमें से 18 लाख रुपए निकाल लिए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ये वारदात तन्हा एक मुलजिम ने की। वो बैंक की एटीएम खोलकर इसमें से 2 कैश ट्रे निकालकर साथ ले गया। एटीएम की 2 ट्रे में 18 लाख रुपए मौजूद थे। मुलजिम ने तीसरी ट्रे भी खोली लेकिन इसमें सिर्फ 5,000 रुपए थे तो उसने वो ट्रे देखकर छोड़ दी और नहीं निकाली। मुलजिम ने सिर्फ 5 से 6 मिनट में वारदात मुकम्मल की लेकिन बैंक का अलार्म नहीं बजा और बैंक इंतजामिया बेखबर रही। इंतजामिया के मुताबिक बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड रात के औकात में तैनात नहीं था। एसएसपी सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने जी बैंक की एटीएम की ट्रे निकालकर फरार हो गया। वारदात सुबह 4 से 5 के दरमियान पेश आई और मजीद तहकीकात जारी हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुंह पर निकाब और हुडी पहने मुलजिम 4:50 पर एटीएम में दाखिल हुआ और मशीन के पीछे बैठकर 10 मिनट तक मशीन खोलने की कोशिश करता रहा। मुलजिम 5 बजे मशीन की ट्रे खोलने में कामयाब हुआ और 5:05 तक वारदात की। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में कमी देखने में आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के 8 अजला से कोरोना के 25 नए मरीज सामने आए हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 506 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें सूबे के 6 अजला से 25 नए केसेस सामने आए, जबकि एक मरीज इंतकाल कर गया, जिसके बाद सूबे में कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 176 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 17,796 हो गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 96 मरीजों के सेहतियाब होने के बाद सूबे में सेहतियाब होने वालों की तादाद 17,000
15,188 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारों में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए उन इदारों से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कोयटा में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 354 टेस्ट किए गए, जिसमें 11 मुस्बत केसेस सामने आए। इस तरह कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 5.1% रही। अब मजीद बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करते हैं इस बुलेटिन में। तुर्की पर अमेरिका की आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल शक्ल निज़ाम खरीदने को बुनियाद बनाकर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका को दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पामाली की लत लग गई है। हम अमेरिका की जानिब से तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम तुर्की के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका ने रूसी मिसाइल शिकन सिस्टम खरीदने पर गुज़िश्ता रोज़ तुर्की वज़ारत दिफा के मुतालिका शोबे के हुक्काम पर इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियां आयद की हैं। मुबस्सिरीन इन पाबंदियों को आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में तुर्की के किरदार और अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदात पर मुखालिफाना रवैये का नतीजा भी करार दे रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान के अज़रबैजान में फतह की तकरीब से खिताब करते हुए एक नज़म पढ़ने पर ईरान की जानिब से तनो तेज तबसरे किए गए थे। इस नज़म में आज़री कौम की आज़ाद खुद मुख्तारी का हवाला था। ईरान की जानिब से तासुर दिया गया कि उर्दवान ने उसकी आज़री अक़लियत को उकसाने के लिए इस नज़म का इंतखाब किया। इसके बाद ईरान में तैयब उर्दवान पर शदीद तनकीद की गई और नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल की गई, जिस पर तुर्की की जानिब से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अलावा अज़ीज़ शाम से मुताल्लिक पॉलिसी में भी दोनों ममालिक में कशीदगी पाई जाती है। ताहम अमरीकी पाबंदियों के बाद ईरान की जानिब से तुर्की को खैर सिगाली का पैगाम दिया जा रहा है। कोरोना केसेस बढ़ने पर पेरिस में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया और इंग्लैंड के कई इलाकों में कल से सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत पर क्रिसमस की तकरीबात मंसूख करने के लिए दबाव बढ़ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 16,41,000 से तजावज़ कर गई, जबकि अब तक कुल 7,38,00,000 से ज़ायद अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2700 अमवात हुई और 1,90,000 मरीज सामने आए, जिससे अमवात की तादाद 3,11,000 से तजावज़ कर गई, जबकि कुल केसेस 1,71,00,000 से भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा इटली में मज़ीद 850, फ्रांस 425 और बरतानिया में मजीद 500 से ज्यादा अफराद वायरस में हलाक हो गए। केसेस बढ़ने पर पेरिस में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया और इंग्लैंड के कई इलाकों में कल से सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत पर क्रिसमस की तकरीबात मंसूख करने के लिए दबाव बढ़ गया। दूसरी जानिब वेल्स, स्कॉटलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की तब्दील शुदा इकसाम सामने आ गई हैं और इसके कोरोना की निस्बत तेजी से फैलने का इंकशाफ हुआ है। हर बर्स की तरह नए बर्स के लिए भी रंगों के हवाले से मशहूर कंपनी ने फैशन आर्ट, फन तामीरात, सैरो सयाहत और दीगर शोबों में तहकीक के बाद कलर ऑफ द ईयर का इंतखाब कर लिया है। पैंटोन वर्ल्ड कलर अथॉरिटी ने साल 2021 के लिए जिन रंगों का इंतखाब किया है उनमें 2 रंग पैंटोन अल्टीमेट ग्रे और पैंटोन एल्यूमिनेटिंग शामिल हैं। अल्टीमेट ग्रे और एल्यूमिनेटिंग ये 2 वो रंग हैं जो आने वाले बरस फैशन, तामीरात और इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा मुंतखब किए जाएंगे। पैंटोन तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे से एक नया रंग मुंतखब करती आ रही है। ताहम ये पहली मरतबा है कि जब कंपनी की जानिब से साल के बेहतरीन रंग के तौर पर ग्रे रंग का इंतखाब किया गया है। कंपनी की जानिब से दूसरी मरतबा 2 रंगों को कलर ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब किया गया है। पैंटोन कलर इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लैट्रिक एजिमेन का नए बरस के लिए मुंतखब किए गए रंगों के हवाले से कहना है कि मुतहरिक पीले रंग के साथ पायदार सुरमई रंग का इंतखाब सब्र और इस्तकलाल के साथ मुस्बत तासुरात का इजहार करता है। अमली और चट्टान ठोस की माने, लेकिन एक ही वक्त में हरारत और उम्मीद परस्ताना रंगों का ये इम्तिजाज हमें लचक और पुरुमीद होने का दर्ज देता है। उनका मजीद कहना था कि रंगों का ये इम्तिजाज जिसका ताल्लुक जिद्दत, बसीरत, वजदान, दानिशमंदी, हिकमत, तजुर्बे और जहानत से है, हमें सोचने के नए तरीकों और तसव्वुरात की तरफ राग़िब करता है जो इंसानी रूह के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अब मजीद खबरें शामिल करेंगे बीटीवी बिजनेस में। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में सोना मजीद सस्ता होने के साथ साथ तरसीलात ज़र की मौसूली में भी इजाफा हो गया।
बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस 24 कैरात सोने की कीमत $20 के इजाफे से $1844 की सतह पर पहुंचने के बाइस मकामी सराफा मार्केटों में भी मंगल को फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब ₹500 और ₹429 की कमी वाक़या हुई। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में भी फी तोला कीमत कम होकर ₹1,11,000 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर ₹95,165 हो गई। बिलियन मार्केट के नुमाइंदों का कहना है कि दुबई गोल्ड मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में मंगल को भी फी तोला सोने की कीमत ₹2,000 कम रही। ताहम इसके बरक्स फी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के ₹1,200 और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के ₹1,028 हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए मुतारफ कराए गए रोशन डिजिटल अकाउंट को भरपूर पजीराई हासिल हो रही है और 11 दिसंबर को $1,12,00,000 की तरसीलात का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की भरपूर दिलचस्पी जारी है और 11 दिसंबर को एक रोज में सबसे ज्यादा रकूम जमा कराई गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $15,46,00,000 की तरसीलात मौसूल हुई है, जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में की जाने वाली $8,87,00,000 की सरमायाकारी भी शामिल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.22 फी लीटर तक इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें ₹5 तक इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹3 फी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत ₹100.69 से बढ़कर ₹103.69 फी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल ₹5 फी लीटर महंगा किया गया, अब इसकी कीमत ₹29.65 से बढ़कर ₹70.29 हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल ₹5 फी लीटर और हाई डीजल ऑयल भी ₹5 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹105.43 से बढ़कर ₹108.44 फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹62.86 से बढ़कर ₹67.86 फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से होगा और कीमतें अगले 15 दिन के लिए लागू होंगी। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल कर दी, जिससे रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों को पेट्रोल व डीजल की सप्लाई मुअत्तल हो गई। ऑयल टैंकर्स के औकातकार में रद्दोबदल के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़ताल की है, जिसके नतीजे में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। ऑल पाकिस्तान ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नुमान भट्ट का कहना था कि रावलपिंडी इंतजामिया ने दिन में ऑयल टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की है, जो काबिल अमल नहीं। इंतजामिया से मुज़ाकरात भी किए और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खतूत भी अरसाल किए, लेकिन किसी ने मसले के हल के लिए संजीदगी नहीं दिखाई। मौजूदा औकात की पाबंदी में ऑयल टैंकर्स पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं कर सकते। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल करेंगे। मजीद खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप समेत ICC के 6 इवेंट्स की मेजबानी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ICC अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक इन इवेंट्स की मेजबान का फैसला करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC इवेंट्स की मेजबानी के लिए पेशकश कर चुका है। वसीम खान ने कहा कि कोविड की वजह से ये फैसला ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर तक ICC अगले इवेंट्स की मेजबान का ऐलान करेगा। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 2023 से 2027 के FTP साइकिल में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ ज्यादा सीरीज रखेंगे, जबकि कोशिश होगी कि टेस्ट सीरीज में भी कम से कम 3 टेस्ट हों। इंडिया के साथ फिलहाल FTP में कोई विंडो नहीं रखी जा रही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीनियर्स के साथ साथ शाहीन्स अंडर 19 और अंडर 16 टीमों के लिए भी 2 तरफा सीरीज मुनक्किद की जाएंगी। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि कोविड के चैलेंज के बावजूद भी पाकिस्तान ने भरपूर क्रिकेट ऑर्गेनाइज की। प्रोटोकॉल्स पर न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में होने वाले तजुर्बात से भी सबक हासिल करके अपने इंतजामात को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वसीम खान के मुताबिक इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फुल सीरीज के लिए पाकिस्तान आएंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि कोविड में पहली सीरीज खेल रहे हैं, जिसमें तमाशाइयों की मौजूदगी में लुत्फ अंदोज होंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ऑकलैंड के एडन पार्क में कौमी क्रिकेटर्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। ऑकलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ये पहला ट्रेनिंग सेशन था। T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खिलाड़ियों ने फील्डिंग डॉलर्स भी की। कप्तान शादाब खान ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। शादाब खान ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस भी की। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं कि हमने गुज़िश्ता एक हफ्ते से T20 सीरीज के लिए बड़ी मेहनत की है। T20 सीरीज के लिए सब बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में पहली सीरीज खेल रहे हैं जिसमें तमाशाइयों की मौजूदगी में लुत्फानंदोज होंगे। स्टेडियम में क्राउड हो तो इसका अपना ही मजा होता है। मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ सपोर्ट मिलेगी। इमाद वसीम के मुताबिक ये सीरीज नए खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। अब मजीद खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। अदाकारा और मेजबान नादिया खान का कहना है कि शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अदाकारा और मेजबान नादिया खान एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा कि जिंदगी का कोई ऐसा फैसला है जिस पर आपको आज भी बहुत अफसोस होता हो। जिस पर नादिया खान ने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शादी करने का फैसला था जो मैंने बहुत जल्दी में किया। हत्ता कि शादी करके मैंने अपने अंदर छुपे फनकार का कत्ल कर दिया। अगर बाद की जिंदगी का इल्म होता तो मैं शादी ना करती। नादिया खान ने यह भी कहा कि सन 2000 में अगर मैं शादी ना करती तो सिर्फ काम करती, यहाँ तक कि जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन शादी के बाद जो मैंने 10 साल गुजारे वो बस मेरी जिंदगी के ड्रामे थे, क्योंकि मैंने इस दौरान ये सोच रखा था कि मुझे अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर रहना है। फिर इसके बाद ऐसा ड्रामा शुरू हुआ जिसकी एक साथ 10 साल तक चलती रही। शादी का बस एक यही फायदा है कि आपको बच्चों जैसी नेमत हासिल हो जाती है जो कि किसी की भी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है। और अगर ये बच्चे वक्त पर हो जाएं तो वो आपके दोस्त होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे आपकी आर्मी हो। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल खबर सामने आई थी कि नादिया खान ने मंगनी कर ली है और अब वो तीसरी बार रिश्ते अज़दिवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं। टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा निम्रा खान ने समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर दिलचस्प वीडियो शेयर की जो वायरल हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा निम्रा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर तैयारे में हंगामी हालत के दौरान क्या करना चाहिए खूबसूरत अंदाज में बयान करके मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। हंगामी हालात में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में दाएं और बाएं, 4 जहाज के दरमियाने हिस्से में दाएं और बाएं और 2 जहाज के अगले हिस्से में दाएं और बाएं। टेक ऑफ और लैंडिंग से कबल खिड़की के पर्दे खोल दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए आप अपने हिफाजती बंद बांधे रखें और आगे की तरफ झुके रहें। हंगामी सूरत में जहाज से बाहर निकलने। वीडियो में देखा जा सकता है कि निम्रा खान एयर होस्टेस की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़े बता रही हैं कि हंगामी हालत में जहाज से निकलने के 8 रास्ते हैं। अदाकारा ने लब कुशाई नहीं की, सिर्फ इशारों में समझाती रही और किस वक्त भागना होता है और जहाज रुकने से कबल सीट से नहीं उठना, ये सब निम्रा ने मज़ाहिया अंदाज में बयान किया। वाज़ेह रहे कि रवां साल सितंबर में अदाकारा निम्रा खान घर की सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई थी। अदाकारा को चेहरे और सर पर मुतादिद चोटें आई थी। निम्रा खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपने साथ पेश आए हादसे की तस्वीर शेयर की थी और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरखास्त की थी। अदाकारा ने नाक के गिर्द पट्टी के बाद की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि जब तक आप अपने पास मौजूद नेमतों के शुक्रगुजार रहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। 3 बार बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खानदानी जराये के मुताबिक माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्हें ब्रेन हैमरेज होने पर निजी अस्पताल दाखिल किया गया था जहां वो जाबिर ना हो सकी। फिरदौस बेगम ने पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। फिरदौस बेगम ने फनी सफर का आगाज 1963 में फिल्म फानूस से किया। 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म मलंगी कामयाब हुई और फिरदौस सुपरस्टार बन गयी। फिल्म स्टार अकमल के साथ जोड़ी हिट हुई तो दोनों ने शादी कर ली। अकमल ने गुलबर्ग के इलाके में मार्केट खरीद कर उसका नाम फिरदौस मार्केट रखा जो आज भी बहुत मकबूल है। 1970 में फिल्म हीर रांझा ने फिरदौस को सुपरस्टार बना दिया। हीर रांझा में फिरदौस की अदाकारी, डायलॉग डिलीवरी और रक्स को बहुत सराहा गया। फिरदौस की जोड़ी अकमल सदीर, यूसुफ खान और एजाज दुरानी के साथ मकबूल रही। फिरदौस ने फिल्मसाज शेख नजीर हुसैन से दूसरी शादी की। फिरदौस बेगम ने 1976 में फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहा, लेकिन फिर 1984 में दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुई। फिरदौस ने अपने फनी सफर के दौरान 170 फिल्मों में काम किया। फिरदौस ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो जुबान की फिल्मों में काम किया जिन्हें 3 बार बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बर्दर टेलीविजन नेटवर्क।